ये सबसे पहले इसकी नॉब्स वगैरह हम उतारेंगे। ये सॉलिनॉइड वॉल कहलाता है, ये इग्निशन बॉक्स है इसका, जो इग्निशन पैदा करता है। इस जगह पे सेल डलते हैं और ये इसकी नॉब है, उसको सेटिंग करने वाली नॉब्स वगैरह इसमें। और ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये हाउसिंग का तोड़ फोड़ का काम जारी, काम टोटल डिस्टर्ब है। एक्सीवेटर भी लेके आए हुए हैं, हर जगह तोड़ फोड़ जा रही है सारी है, बहुत टेंशन बनी हुई है। कावे वाला आता है वो पीछे, कावा गरम कावा टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे जी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आपने अगर पिछला व्लॉग देखा तो उसके अंदर हम शॉप के ऊपर काफ़ी वर्किंग जारी थी, नया सामान है तो उसकी सेटिंग, उसके बाद फिर मज़ीद जो है ना उसको शॉप को बेहतर डिसिप्लिन तरीके से लाने की, बेहतर और डिसिप्लिन तरीके से करने की कोशिश की थी कि मिनिमम चीज़ें हम लटकाएं, अगर लटकाने की जगह पर ही लटकाया जाए तो अच्छी लगे, जहाँ पर लटकी हुई अच्छी लगे उसकी हमने कोशिश वगैरह की। तो उसके अलावा कुछ आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, हमने अलमारी जो इसकी शोकेस वगैरह थे वो नीचे गिरे हुए थे, उसको भी फिर हमने उससे ऊपर को उठाया था। तो वो जो जैक लगा के ना, आपने वो देखी होगी वीडियो में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक में 80-90% हमने काम, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर मैक्सिमम काम कंप्लीट कर दिया। मैं आपको शॉप का ना विज़िट कराता हूँ कि अब किस तरह किसकी लग रही है, कितनी डिसिप्लिन में शॉप आ गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। अभी काफ़ी चीज़ों का जो इजाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहले जो है ये चीज़ें ऊपर, कुछ चीज़ें मज़ीद ऊपर भी होती थी, ठीक है। अब जो है ना ये चीज़ें काफ़ी डिसिप्लिन से नीचे आ गई, तरतीब में आ गई सारी, और चीज़ों का इजाफा भी हो गया इसके अंदर ना काफ़ी। पहले हमारे पास ये टीवी बॉक्स वगैरह नहीं होते थे, ये हमने कर ली। ये हमारा मिस्ट की काफ़ी सेल होती है, ये भी हमने ऐड कर लिए, ठीक है। अब ये चीज़ें इस तरह जो है डिसिप्लिन में आ चुकी हैं। अब पहले जो ना इन जगहों के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें लटक रही होती थी, इन जगहों के ऊपर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लटक रही होती थी, लेकिन हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया अपने। और पहले ये जो डब्बियाँ थी, ये वाली डब्बियाँ यहाँ पर होती थी, ठीक है। फिर हमने एक शेल्फ बनाई जिससे ये वाली शेल्फ बना दी, जिससे प्रॉब्लम थी ये डब्बियाँ, गैप तो काफ़ी था लेकिन ना पीछे पढ़ने में मुश्किल होती थी कि इनके ऊपर साइजेस वगैरह जो लिखे हैं ना वो साइज़ वगैरह पढ़े नहीं जा रहे थे, मुश्किल होती थी। पहले ये जो सेल है ये इस जगह पर होते थे, ये जो सेल है इनकी तरतीब यहाँ हमने कर दी है, ठीक है। ये तो खैर वहीं पर है। टेपे जो है ना हमने एक ही जगह पर सारी कर दी हैं, ठीक है। और इस्त्री वाला टूल बॉक्स वाला यहाँ पर हमने नया ऐड किया है। और ये तो अब पहले भी था हमारे पास, लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें गई हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली जो है ना, यहाँ पर आपको याद अपनी पिछली वीडियोस में अगर देखा हो शॉप पे, यहाँ पर एक्सटेंशंस लटक रही होती थी, हमने इसको टोटल ख़त्म कर दिया ताकि एक चीज़ डिसिप्लिन में रहे और एक सी नज़र आए। फिर हमने एक्सटेंशन जो है ना यहाँ पर ले गए, ठीक है। ये एक्सटेंशन सारी यहाँ पर आ गई है, अभी दरवाजे के साथ ही अच्छी लग रही है। और इधर भी हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना बहुत कम चीज़ें जो हमने लटकाई हुई हैं, ठीक है। और इस किस्म के मामला इधर भी हर चीज़ डिसिप्लिन में कर दी, यहाँ से भी इसी तरह सामने भी हमने मज़ीद रैकिंग कर दी। वो आपको मैं पिछली वीडियो में देखे तो ये वाली हमने उठाई थी, ये वाली शोकेस का जो ना पोर्शन उठाया था, अभी डिसिप्लिन में आ गया काफ़ी ज़्यादा ना। और ये भी चीज़ें काफ़ी आ गई। सिर्फ मतलब ये कि इस चीज़ को लटकाना है अब थोड़ा सा मजबूरी था, बल्कि इसको बाहर लटकाएंगे भी। कुछ अच्छी नहीं, एग्जॉस्ट अपनी पुरानी जगह पे आ गए, एग्जॉस्ट की जगह बनती है यही है ना, कुछ यहाँ रख दिए कुछ यहाँ पर। पहले तो इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना हैंग हुई होती थी। फिर कुछ खानों की पार्टीशनिंग होनी है, कि जैसे इस वाले खाने की पार्टीशनिंग होनी है, इसकी भी पार्टीशनिंग होनी है। अब ये भी चीज़ें, पहले ये राड वगैरह नीचे पड़े होते थे, ये खैर बड़े राड है तो 2 फुट के, इसलिए नीचे ही आएगा, ऊपर आ नहीं सकते। अब इस तरह हमारे ना सारे मामलात हो गए हैं। ये एक्सटेंशन भी नीचे होती थी, ये लाइट्स भी नीचे ही पड़ी होती थी, वो भी नीचे वाले खाने में पड़ी होती थी, वो भी तरीके से हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाई है सामान जो हमें जैसे तरतीब से रखा है ना। तो सामान नया आने की वजह से भी ये करना पड़ा, और कुछ हमें लगा कि यार पहले ये जितने ये बॉक्स थे, ये जितने भी ये बॉक्स आपको नजर लाइट प्लग के, ये पहले इस जगह पर होते थे, यहाँ से ख़त्म करके साइड पे लेके गए, ठीक है। तो हमने पूरी कोशिश की है इसको शॉप को बड़े डिसिप्लिन में लेकर आए। अच्छा जी, शॉप पे काम कर रहे थे कुछ, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊंगे ना। इंस्टेंट गीज़र है, तो कस्टमर ने ये लिया था नेचुरल गैस के अंदर ना। तो ये देखिए NG लिखा हुआ है, NG मीन नेचुरल गैस ना, ये इसका कैनन का डब्बा है। अब इसके हम इसके जेट कन्वर्ट करें LPG में ना, तो मैंने आपको साथ दिखाता हूँ ये कैसे चेंज होते हैं, ताकि जो है आप घर में कभी चेंज करें तो आपको भी आइडिया हो जाए। जो सामान पेचकस वाला लेके आते हैं, तो फिर इसके बाद जो है ना इसको चेंज करते हैं। ये सबसे पहले इसकी नॉब्स वगैरह हम उतारेंगे। नॉब्स इस तरह की साइड पर जो स्केट के ये स्क्रू लगे थे, ये सारे सामान मैंने पहले ही खोल दिए थे। ये सॉलिनॉइड वॉल कहलाता है, ये इग्निशन बॉक्स है इसका, जो इग्निशन पैदा करता है। इस जगह पे सेल डलते हैं, और ये इसकी नॉब है, उसको सेटिंग करने वाली नॉब्स वगैरह है इसकी ना। और ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये छोटा सा जो है, ताकि कोई अगर ही पर आ जाए तो ऑटो बंद हो जाए।
इतनी सी चीज़ होती है, छोटी सी टंकी होती है, तो मेरे ख्याल 7 लीटर का है, आई थिंक सो। यस, ये है 7 लीटर का। चलें, जैसे सामान भाई इसके जेट वाला तब्दील करते हैं, मैं दिखाता हूँ इसके जेट वाला कहाँ होते हैं, कैसे तब्दील करने होते हैं। आसान ही है वैसे, मैं जस्ट सेक ऑफ नॉलेज मैंने कहा आपको बताता हूँ। 6 लीटर है ना, तो उसमें ये 2 है, जो 8 होता है उसमें ये 4 होते हैं। अच्छा, इस तरह के 4 इस साइड में 4 मेरे ख्याल है ये कॉपर के पाइप ही ना। हाँ, ये इधर से वो उस पे कॉपर है तभी गर्म होता है, वरना तो गर्म ही ना हो। ये आराम से खोलना है अपने। इसका गैस कंट्रोलर कि कितने का आ रहा है सामान भाई आजकल ये 22,000 रुपये का है। कैनन का ना, और से हल्की कीमत में होंगे, इससे अच्छे भी होंगे ना। हाँ, वो जैसे 6 लीटर में कैनन में ये है, बाकी आप यानी लोकल लोगे तो थोड़े कम में भी 15,000 तक भी। सही। और इसमें मैस गैस वगैरह के लेंगे तो और भी लेंगे। ये बात सही है। चलें जी, अब ये वाला हिस्सा जो है ना अलग हो जाएगा। ये जेट है, 3 इस तरफ लगे हुए हैं और 3 इस तरफ लगे हुए हैं। हमें ये है, देखिए इनका सुराख काफ़ी खुला है ना, जब नहीं लगाएंगे वो बारीक इनके सुराख होंगे, क्योंकि LPG बारीक होते हैं। और इसको इशारा कर रहा है, इसको बुला। तो ये जो है सुराख खुलने की तरफ से, आप इधर से भी देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है। जो LPG का लगाएंगे ना, वो जो है ना काफ़ी जो है ना कम गहरा होगा, कम खुले होगा सुराख ना। मैंने कम गहरा कह दिया, कम खुला होगा। नॉर्मली ये जो जेट है, जेट दिखा भी देते हैं। और ये जेट तकरीबन 100 रुपये का एक मिलता है। नॉर्मली जो है ना 100 रुपये का एक देते हैं, जैसे हो आगे पीछे मिले तो शायद 50-60 रुपये का हो। और ये देखिए, इसमें जब भी आपने 6 कम से कम 6 आपके पास जेट होने चाहिए चेंज करने के लिए। 8 लीटर में ज़्यादा 8 लीटर में से भी ज़्यादा होते हैं, जितने लीटर भरते हैं जेट ज़्यादा होते जाएंगे। ये देखें लगेगा, ये देखें इसका सुराख और इसके सुराख में कितना फ़र्क है। अब देखें, ये LPG और गैस वाले में फ़र्क होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आइंदा कभी आपने कुछ करना हो तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बाहर से करवाएंगे अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं चेंज करेंगे, 1500 रुपये लेते हैं 6 जेट को चेंज करने का। तो अभी आप थोड़ा गैस वाला जो इस तरफ है, ये वाला गैस वाला, और ये LPG वाला, ये तो ये फ़र्क होता है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जेट तब्दील हो गए वापस। साहब ने फिटिंग कर दी वहाँ पर जेट सारा की। ये सफ़ेदे का यूज़ करते हैं जब ये लगाते हैं, ताकि लीकेज वगैरह ना हो। तो उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ आ गई होगी। आसान ही होते हैं नॉर्मली, मार्केट इसकी चीज़ें वापस जोड़ना थोड़ा सा मसला होता है, अक्सर आगे पीछे हो जाती है, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो कम से कम साहब भाई को 2-2.5 घंटे हो गए इसको करते हुए ना, सेटिंग करते। तो नॉर्मली ये जो है इसके 1500 से 1800 रुपये लेते हैं चेंज करने के लिए, जेट समेत ना। बस उसमें तो सम टाइम आगे पीछे हो जाए, फिर गड़बड़ कर जाते हैं, कुछ फिटिंग में मसला आ जाए सम टाइम। तो बाहर अगर ख़ुद कर लें तब भी अच्छा है ना, इतना तो देते ही हैं मार्केट में। ये जो सामान भाई इसके अब कवर लगाने लगे हैं, और ये प्रोजेक्टेड ये सामान में चल। चले जी, ये बंद हो गया। उम्मीद है आपको की समझ आई होगी। अगर समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस हवाले से कुछ पूछना हो तब भी ज़रूर बताइएगा। वक्फा बराए छली हो गया। बड़े भाई नमाज़ पढ़ने गए थे, और सर की नमाज़ तो वापसी पे जो है छली गरम गरम लेके आए। तो बड़े भाई से सलाम दुआ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है जी माशाल्लाह। बड़े भाई सेहत के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहिए, छली इंजॉय करें गरम गरम भुनी हुई ना। तो बड़े दिनों बाद जो है ना मूड बना छली का। तो अक्सर मस्जिद के बाहर होता है, तो इधर असल में मरकज़ के अंदर नहीं आता ना, इसलिए वो मस्जिद के पास जो समटाइम जेब में पैसे होते हैं, समटाइम नहीं होते। तो बस फिर टारगेट बनाना पड़ता है कि भाई साहब छली वाला हो तो छली खाइए। हाँ, दाने छोटे नरम है, ये एक अच्छी बात है। बस जी, मैंने आपको फर्दर बाहर की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। हाजिम वाले ने क्या फैंटी चाड़ी है, तमाम इस्लामाबाद रावलपिंडी के ताजरान को डिस्टर्ब करके रखा हुआ। कोई मार्केट, कोई प्लाजा, कोई नहीं बचा हुआ। अभी पीछे मेरी वीडियो में देखा होगा, हमने काफ़ी यहाँ पे दरवाजे के लेफ्ट साइड पे थोड़ा बहुत काम जो शुरू किया था, वो तैयार तो कर लिया था। मैंने कहा आपको फर्दर भी दिखाऊंगा, लेकिन वो पेंट करके भी दिखाने की इसकी नौबत ही नहीं आई, कि 2-3 दिनों से हल्ला हल्ला मची हुई है। बहुत ज़्यादा हाउसिंग मैंने डिस्टर्ब किया। मैं छली कानून के बाद आगे आपको अपडेट करता हूँ बाहर क्या क्या हो चुका है और फर्दर क्या क्या होने वाला है। मैं छली इंजॉय कर लूँ। ले जी, मैंने बड़े भाई ने छली बड़ी ईमानदाराना तरीके से फिनिश कर दी। मैक्सिमम जो है छली को फिनिश कर दिया, काफ़ी मज़ा आया।
तो अब इसका गुल फेंकते हैं इस जगह, अब पर डायरेक्ट होता है कामयाबी की नहीं। वाह, अब मैं आपको बाहर की अपडेट देता हूँ सारी की क्या सूरत हाल बनी है। ले जी, ये वो सारा था जो, ये वो अलमारी थी जो हमने इस जगह पे की थी और ऊपर तक हमने सारा तैयार कर लिया था। सबसे पहले तो आप देखें गली थ्रू आउट खुली है, यहाँ से देखें और वो वहाँ तक, ये ना 2019 से मैं फर्स्ट टाइम इस तरह खुली गली देख रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कॉरिडोर वगैरह खलवा दिए उन्होंने, क्योंकि ये अलमारी वगैरह जब सब ने करके बंद की ना कॉरिडोरों को हर एक ने अपने अपने हिसाब से ना, तो हमने यहाँ पे अलमारी लगा के बंद किया था। यहाँ पर बैक साइड पे फाइबर लगाई थी और इस तरह यहाँ भी फाइबर थी और ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये बेल्टे वाला लटक रही थी। ठीक है, अब ये फिल वक्त जो है ना काम रोकना पड़ा है क्योंकि अभी बहुत सख्ती हो चुकी है, बाहर भी काफ़ी तोड़ फोड़ आगे पीछे की है। अब जो भी ठिये वाला लगते हैं शाम के टाइम लगते हैं। शेर भाई ने ठिया भी बस चेंज कर लिया, छोटा कर लिया ताकि वेटलेस भी इसको लेके जाना आसान है। अब ये फिल वक्त जो है सेकंड टाइम में सारे काम कर रहे हैं, तो अभी सूरत हाल जो है ना काफ़ी टफ हुई है। अभी हो सकता है ये जो शेड वाला लगे हैं इसके ऊपर जो है ना अहकाम जारी हुए हैं। इन भाई ने तो हटा दिए, फरहान बने भाई ने। तो फिर वक्त देखें उधर भी सारे जितने थे कोयटा टी टाइम शाहजी और ऑलिव स्पाइसी, वो भी सारे जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। और एवान मार्ट सिर्फ वो भी पीछे चला गया, तो शाहजी सिर्फ रह गया। तो उम्मीद है अब हालात जब नॉर्मल होंगे चीज़ें फिर ये दोबारा उसी सूरत में आ जाएंगी। क्योंकि दुकानों का साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से ना ये बड़ा प्रॉब्लम बनता है कि हम यहाँ पे मतलब क्या 16 फुट की दुकान में क्या क्या चीज़ें रख सके। पर यहाँ तक होता कुछ रफ शफ सामान आगे पीछे ऊपर नीचे आ जाता था। अब एक एक्सटेंशन में जगह जब ये प्रेशर नहीं है तो उससे पहले मैं एक्सटेंशन भी इसलिए बाहर की थी कि जो है ना ये दुकान साफ़ सुथरी हो जाती है और जो है ना अच्छी सी लगती है, डिसिप्लिन तरीके से आ जाती है ना। तो लेकिन क्या करें जी, अब ये मामलात हैं फिल वक्त। सब शेर भाई में 2-3 दिन जो है ठिया नहीं लगाया, प्रॉब्लम में रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद, आपको पता ये ठियों के तो रौनकें होती हैं, ठियों के बगैर तो मज़ा नहीं। सस्ती चीज़ें भी आपको यहीं से मिलती हैं ठियों। वो उधर सामने देखे सारा का सारा जो है ना सामान पड़ा है, जितने भी शेड वाले हमने भी तो दरमियान से पार्टीशन हटाई है ना, तो वहीं से जो है ना ये पड़ी नहीं फिल वक्त। देखते सूरत हाल क्या बनती है। कुछ हमने जो सामान था वो पीछे जिनसे दूध वाला लेते हैं उनके पास रखवा दिया। तो अभी पेंट भी करना है, इसको रुके हुए हैं क्योंकि ये मैं थोड़ी जो बात हुई है 2-3 दिन पुरानी बात है, तो सब काफ़ी डिस्टर्ब है इस हवाले से, तो चीज़ें भी कर नहीं सके फिल वक्त। तो ये अपडेट थी जी, सारी तरफ तबाही रावलपिंडी इस्लामाबाद में चल रही है, कहीं भी बचत का चांस नहीं है। तो देखते जी अल्लाह सबकी खैर आफियत वाला मामला फरमाए कि टीए जो है ना वो जो लगाते हैं उनकी रोज़ी रोटी यहाँ से चलती है। थोड़ा कम किराए होते हैं, नॉर्मली किराए बहुत ज़्यादा होते हैं शॉप्स के, तो वहाँ पर फिर समोसा जो है ना 50 रुपये का नहीं मिलता, फिर वहाँ पे 70-80 रुपये का समोसा मिलता है। तो बहरहाल खैर ये अज़ल से अब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और इनको चलना भी चाहिए। ये हाउसिंग का तोड़ फोड़ का काम जारी, काम आज टोटल डिस्टर्ब है। एक्सवेटर भी लेके आए हुए हैं ये, और हर जगह से तोड़ तोड़ाई जारी है सारी है, बहुत टेंशन बनी हुई है। हमें भी कॉरिडोर वगैरह खोलने पड़े, मसले मसाइल, दीवार वगैरह तोड़े जितनी भी है ना, इस किस्म का मामला है। ये जी अभी है कि कोस्टर आ गई, ट्रिप पे गई हुई थी, मैं इसको लेने आया था, पहले शॉप पे था फिर, और फिर जब मैं इसको यहाँ लेने आया स्कूल के बच्चों की कोस्टर आ गई। ये मैं बाद में आपको बताऊँगा कहाँ पे ट्रिप पे गई, अभी तो भैया को रिसीव कर लें जो, उसके बाद फिर जो इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कहाँ गई। फिर उससे पूछूंगा अभी शाम घर आगे ना, अभी ड्रॉप करके चला जाऊँगा शॉप पे, फिर पूछूंगा अभी कैसा वैसा ट्रिप रहा। तो तकरीबन सुबह 7 बजे गए थे, अभी ये वापस आए हैं। कावे वाला आता है, वो पिछले कोई महीने से आ रहा है, तो वो जो है ना वो जिस तरह की आवाज़ निकालता है, मैं उसकी फिर कॉपी करता हूँ, बड़े मजे की आवाज़ निकालता है, ऐसे निकालता है। मैं आपको सुनाता हूँ, कावा कावा गरम कावा टेस्टी, बस उसने मरकज लगानी होती है, सब ने फिर हंसना होता है, और फिर सब हंसते हैं, फिर से हंसते हंसते सारे लोग कावा पी लेते हैं। ये देखे ये भाई भी पीते हैं, जब ये दोस्त ने सुनेंगी है तो क्या कावा गरम कावा टेस्टी। मैं भी भैया को स्कूल से लेने गया था, 5-5:30 मिनट का टाइम दिया था, 5 मिनट का टाइम दिया था कि अपने बच्चों को आके पिक कर लेना। तो करते करते 5:45 का टाइम हो गया, तो आते काफ़ी टाइम उनको लग गया ना। ये 4 से 5 पोस्टर गई थी जो आज ये स्कूल इनकी मतलब मुख्तलिफ कैंपस की जो है ना गाड़ियाँ गई थी। तो मैंने फिर से पूछा हाँ भाई कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया मबाली जगह है अपना खानपुर डैम के पास कोई, तो वहाँ पर गए थे। तो काफ़ी अच्छी है, कहने का बाबा बड़ी अच्छी जगह, ज़बरदस्त जगह। मैंने कहा चलिए तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैंने कहा ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, कुछ वगैरह करने के लिए बेहतरीन जगह, आप भी वहाँ जाना। मैंने कहा चलें जी, थोड़ा सा बस थोड़े से मसले मसाइल आए इनसे निकलें, फिर इंशाल्लाह मतलब करेंगे इस किस्म की ट्रैवलिंग करेंगे, कुकिंग वुकिंग करेंगे। कई जैसे मतलब आना जाना हमें बंद किया हुआ है, कुछ चीज़ें कुछ शॉप के हवाले से भी और कुछ दूसरे मसले मसाइल हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे जल्द इंशाल्लाह ताला। तो बस इसी सिलसिले में जो है ना भाग दौड़ हो रही है।
और अभी बस वापस आया हूँ, 7 बज चुके हैं। तो सामा भाई देखें उसको रिपेयर कर रहे हैं। सामा भाई क्या रिपेयर कर रहे हैं? मोबाइल चार्जर रिपेयर कर रहे हैं। जब मैं गया था उसको स्टार्ट करने लगे थे, मैं वापस आया तो अभी लगे हैं, काफ़ी भारी काम कर रहे थे। तो बंद कर रहे हैं क्योंकि कटिंग करके इसको खोला जाता है, उसके बाद इसको ना लगाया जाता है। तो अभी जो है ना हाउसिंग वालों ने जो है ना चीर फाड़ की है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता इतनी चीर फाड़ की है। अल्लाह सब पे रहम करे। बड़े मुश्किल वैसे काम के हालात नहीं है, जिससे पूछो काम नहीं है। और ऊपर से रही सी कसर इन्होंने फाउंडेशन वाला ने जो है ना ख़राब की हुई है। चलिए जी, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते एक नई अच्छी वीडियो के साथ। रब रखा।